संख्याओं की जादुई दुनिया का रहस्य। एक बहुत दूर संख्याओं की एक जादुई दुनिया में कुछ खास संख्याएं रहती थीं, जिन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता था। ये संख्याएं बहुत ही खास थीं क्योंकि ये केवल एक और खुद से ही विभाजित हो सकती थीं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी तरह अनंत तक। ये अभाज्य संख्याएं संख्याओं की दुनिया के परमाणु थीं, जिनसे बाकी सभी संख्याएं बनती थीं। लेकिन इन अभाज्य संख्याओं का एक रहस्य था। वे संख्याओं की रेखा पर बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई लगती थीं। कभी कभी वे एक दूसरे के बहुत करीब होती थीं, जैसे 3 और 5, और कभी कभी बहुत दूर, जैसे 89 और 97। गणितज्ञ सदियों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या इन अभाज्य संख्याओं के वितरण में कोई पैटर्न है? जनगणना और एक जादुई उपकरण। इस रहस्य को सुलझाने के लिए गणितज्ञों ने एक जनगणना शुरू की। वे गिनने लगे कि किसी खास संख्या तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती हैं, अभाज्य संख्याएं कम होती जाती हैं। लेकिन यह कमी कितनी धीमी है, क्या इसका कोई नियम है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लियोनार्ड यूलर नामक एक महान गणितज्ञ ने एक जादुई उपकरण बनाया, जिसे जीटा फंक्शन कहते हैं। यह फंक्शन एक तरह का संख्याओं का एक्सरे था। यह संख्याओं की दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखने का तरीका था। जीटा फंक्शन को एक जादुई सूत्र से दर्शाया जाता है। जीटा फंक्शन इक्वल टू 1 की पावर माइनस एस प्लस 2 की पावर माइनस एस प्लस 3 की पावर माइनस एस प्लस 4 की पावर माइनस एस प्लस एंड सो ऑन। यहाँ स्मॉल s एक जटिल संख्या है। जटिल संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें दो भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग को i से दर्शाया जाता है, जहाँ i का वर्ग -1 होता है। रीमैन का रहस्योद्घाटन। फिर आए
बर्नहार्ड रीमैन एक और महान गणितज्ञ। उन्होंने जीटा फंक्शन का और गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने एक अद्भुत बात खोजी। जीटा फंक्शन के कुछ खास शून्य होते हैं। शून्य यानी ऐसे मान स्मॉल s जिनके लिए जीटा फंक्शन का मान शून्य हो जाता है। कुछ शून्य तो बहुत ही सरल थे, जिन्हें तुच्छ शून्य कहा जाता है। ये ऋणात्मक सम संख्याएं होती हैं, जैसे -2, -4, -6 आदि। लेकिन रीमैन ने कुछ और रहस्यमयी शून्य भी खोजे। उन्होंने देखा कि ये रहस्यमयी शून्य एक खास रेखा पर स्थित प्रतीत होते हैं, जिसे क्रिटिकल लाइन कहते हैं। यह क्रिटिकल लाइन उन जटिल संख्याओं से बनी होती हैं जिनका वास्तविक भाग 1/2 होता है। यानी ये संख्याएं इस रूप की होती हैं 1/2 प्लस bi, जहाँ b एक वास्तविक संख्या है और i काल्पनिक इकाई √-1 है। ये i की वैल्यू है। रीमैन परिकल्पना। रीमैन ने एक बहुत ही साहसिक दावा किया, जिसे रीमैन परिकल्पना कहते हैं। उन्होंने कहा कि जीटा फंक्शन के सभी गैर तुच्छ शून्य इसी क्रिटिकल लाइन पर स्थित हैं। इसका महत्व। अगर रीमैन परिकल्पना सही साबित हो जाती है तो हमें अभाज्य संख्याओं के वितरण के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिल जाएगी। हम जान जाएंगे कि वे संख्याओं की रेखा पर किस तरह व्यवस्थित हैं। यह संख्याओं की दुनिया के एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश होगा। एक उदाहरण। इसे एक संगीत के उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं अलग अलग आवृत्तियों की संगीत ध्वनियाँ हैं। जीटा फंक्शन एक ऐसा उपकरण है जो इन ध्वनियों का विश्लेषण करता है और हमें बताता है कि कौन सी आवृत्तियाँ एक साथ बजती हैं और कौन सी नहीं। क्रिटिकल लाइन एक हार्मनी का नक्शा है जो हमें बताता है कि ये ध्वनियाँ किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। निष्कर्ष। रीमैन परिकल्पना गणित की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। इसे साबित करना गणितज्ञों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका समाधान संख्याओं की दुनिया और अभाज्य संख्याओं के रहस्यों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह न केवल गणित के लिए बल्कि
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह कहानी रीमैन परिकल्पना के मूल विचारों को सरल भाषा में समझाने का एक प्रयास है। उम्मीद है कि इससे आम जनता भी इस जटिल विषय को कुछ हद तक समझ पाएगी।